दोस्तों, आप सभी का उड़ान कंपटीशन पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का योग निकालना सीख चुके हैं। तो आइए संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखते हैं। चलिए संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। जैसे कह दे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। अगर प्रथम से n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। और अगर सम की बात कर देगा तो सम के लिए फार्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 और बटे 6। अगर सम की बात करेगा तो इसके लिए फार्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 और बटे 6। और विषम की बात करेगा तो विषम के लिए भी फार्मूला यही होता है n प्लस 1 और n प्लस 2 और बटे 6। तो चलिए एक एक करके सबका जो भी फार्मूला है यूज करते हैं। जैसे कह दें 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो जैसे जानते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कह दे 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। n का मान क्या होता है? जो आखिरी वाली संख्या है यही n का मान दर्शाता है। तो n का मान कितना है? 10। तो लिख देंगे 10। फिर है n प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। फिर 2n प्लस 1, तो 10 दूना 20 और 1 21 और बटे 6। तो देखिए n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। अब इसको जब काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। फिर इसको जब काटेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 और गुणे 7। तो 7 का गुणा जब 55 में करेंगे तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38। तो 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385 हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कहाँ तक निकालना है? 25 तक। 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। तो देखिए n का मान कितना है? 25 है। तो n का मान 25 और 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 और 25 दूना 50 और 1 51 और बटे 6। तो देखिए अब इसको जब काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा? 13 बार में। तो देखिए ऊपर क्या बचा है? 25 गुणे 13 और गुणे 17। तो देखिए 25 गुणे 13 गुणे 17 जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा हमारा उत्तर 5525। तो 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 5525 हो जाएगा। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है हमेशा 1 से ही दे, जब बीच से देगा तब कैसे लगाएंगे समझे। 11 से अगर 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। तो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। कहाँ तक? 30 तक। 11 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तब कैसे निकालेंगे समझे। ये जो फार्मूला होता है ना ये प्रथम से होता है। ये जो फार्मूला होता है प्रथम से होता है और दिया कहाँ से है? 11 से है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले 1 से 30 तक निकालेंगे। 1 से 30 तक निकालने के बाद हम लोग देखिए हमको निकालना 11 से है तो 10 तक घटा देंगे। तो चलिए 1 से 30 तक निकालते हैं। तो n का मान 30 हो जाएगा। तो n प्लस 1 और
2n+1। तो देखिए 30 दूना 60 और 1 61 और बटे 6। जब इसको भाग देंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, 5 गुणे 31 गुणे 61, 5 गुणे 31 गुणे 61। जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9455। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा, 9455 ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये पूछा है 11 से, ये जो 9455 आया है ये आया है 1 से। तो देखिए 11 से पूछा है तो 11 के पहले कौन सी संख्या आती है, 10 आती है। तो 10 तक का निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 तक कैसे निकालेंगे, n का मान हो जाएगा 10, तो n+1 और 2n+1, 10 गुना 20 और 1 21 और बटे 6। तो देखिए 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 55 का गुणा जब 7 में करेंगे तो हो जाएगा 385। तो देखिए 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 9455 आया है, और 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385 आया है। तो 9455 में से जब 385 हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 9070। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 11 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 9070 होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 16 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 25 तक। 16 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 25 तक निकालेंगे। 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल करके फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम लोग को 16 से निकालना है तो 15 तक क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल करके 1 से 15 तक घटा देंगे तो आ जाएगा 16 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो चलिए n का मान कितना है, 25 है, तो n और n+1 और 2n+1, तो 25 दूना 50 और 1 51 और बटे 6। जब इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 17 तिया 51, फिर इसको काट देंगे तो 13 बार में कट जाएगा। 25 का गुणा 13 में और फिर 17 में जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5525। 25 गुणे 13 गुणे 17 आ जाएगा 5525, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये आया है 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन हमको निकालना कहाँ से है, 16 से, तो 15 तक क्या करेंगे, निकाल करके घटा देंगे। तो 15 तक कैसे निकालेंगे, n का मान हो जाएगा 15, n+1 16 और 2n+1, 15 दूना 30 और 1 31 और बटे 6। तो देखिए जब काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16। तो देखिए 5 का गुणा 8 में फिर गुणा 31 में करेंगे तो 5 अठे 40 और 40 का गुणा जब 31 में करेंगे तो आ जाएगा 1240। तो देखिए 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 5525 आया है, और 1 से 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1240 आया है। तो 1 से 15 वाला जब घटा देंगे तो 16 से 25 तक निकल जाएगा। तो जब 1240 घटाएंगे तो आ जाएगा, तो देखिए 16 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 4285 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं, सम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सम संख्याओं
और विषम संख्या के लिए दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो फार्मूला क्या है, n+1 n+2 और बटे 6। तो देखिए n का मान कितना हो जाएगा 10, और 10 में जब 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, और फिर जब 10 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। n+1 n+2 और बटे 6। तो देखिए इसको जब काटेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना 22, और 22 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 22 दहिया में 220। तो 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 220 होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 2 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 2 से 40 तक 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 40 तक। तो 2 से 40 तक सभी सम संख्या का वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, n+1 n+2 और बटे 6। तो 40 और 40 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41, और 40 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42 और बटे 6। तो देखिए जब इसको काट देंगे तो 6 सत्ते 42, 40 गुणे 41 और गुणे 7, जब इनको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 11,480। तो देखिए 2 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग आएगा 11,480, यही उत्तर होगा। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है हमेशा 2 से ही दे, मान लीजिए कहीं बीच से दे दे, जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कहाँ तक 30 तक। तो देखिए अगर 12 से 30 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। तो समझिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से 30 तक निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए हमको बताना है 12 से, तो 10 तक का निकाल करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहले 2 से 30 तक निकालते हैं। तो देखिए सम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, n+1 n+2 और बटे 6। तो 30 और 30 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31, और फिर 30 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 और बटे 6। जब 6 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 5। देखिए 5 गुणे 31 गुणे 32, जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4,960। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पूछा कहाँ से है, 12 से पूछा है। ये जो 4,960 आया है ये आया है 2 से 30 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 10 तक निकाल करके घटा देंगे, उसके बाद 12 से 30 तक आ जाएगा। तो पहले समझे 2 से 10 तक कैसे निकालेंगे। n का मान हो जाएगा 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 और बटे 6। तो देखिए 6 दूना 12, 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना 22, और 22 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 220। तो देखिए 2 से 30 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 4,960, और 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 220। तो 10 वाला क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, तो 12 से 30 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकल जाएगा। तो जब 4,960 में से 220 घटाएंगे तो आ जाएगा 4,740। तो देखिए 12 से 30 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग आएगा 4,740, यही हमारा उत्तर हो। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर दे दे 16 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, तो 16 प्लस 18 प्लस 20 कहाँ तक, 40 तक। 16 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से 40 तक निकाल लेंगे। 2 से 40 तक निकालने के बाद हमको जब निकालना है 16 से, तो 16 के पहले सम आता है क्या, 14 तक का निकाल करके घटा देंगे। तो देखिए अब ये 2 से जब 40 तक निकालेंगे तो देखिए n का मान हो जाएगा 40, n+1 और n+
2 और बटे 6। तो देखिए इसको जब काट देंगे 42 को जब 6 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो देखिए 40 गुणे 41 गुणे 7 जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 11,480। तो देखिए 2 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 11,480 आ गया। लेकिन हमको 2 से नहीं बताना है, बताना कहाँ से है, 16 से। तो 16 के पहले कौन सी संख्या सम होती है, तो 16 के पहले हम जानते हैं होता है क्या, 14। तो 14 तक का सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 14 तक का जब निकालेंगे तो n का मान हो जाएगा 14 और 14 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 और 14 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और बटे 6। जब इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब इसको देखिए 2 से काट देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। 5 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा 40 और 40 का गुणा जब 14 में करेंगे तो हो जाएगा 560। तो देखिए 2 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 11,480 और 2 से 14 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 560। तो क्या करेंगे, 11,480 में से जब 560 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 10,920। तो देखिए 16 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 10,920, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। जैसे पूछ दे विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, तो चलिए उसको जानते हैं। कह दे 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो। 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कहाँ तक, 9 तक। 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए सम और विषम दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है। विषम की भी बात करें तो n+1 और n+2 और बटे 6। तो देखिए n का मान कितना आ जाएगा, 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। n+1 n+2 और बटे 6। देखिए जब इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। फिर जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो देखिए 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 15 और गुणे 11। 15 का गुणा 11 में करेंगे तो आ जाएगा 165। तो 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग 165 होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। जैसे विषम संख्या में अगर बीच से पूछ दे तब कैसे निकालेंगे। कह दे 11 से 25 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कहाँ तक, 25 तक। 11 से 25 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से 25 तक निकालेंगे। तो देखिए n का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा और 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। n+1 n+2 और बटे 6। जब इसको काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6 और 3 से काट देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में। तो देखिए 25 और गुणे 13 और गुणे 9। तो देखिए 25 गुणे 13 गुणे 9 जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2925। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा, हमको बताना कहाँ से है, 11 से 25 तक। तो देखिए ये जो आया है 2925 1 से 25 तक आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 के पहले कौन संख्या विषम होती है, तो 11 के पहले 9 होती है। तो हम जानते हैं 9 तक निकाल करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो n का मान हो जाएगा 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 और 9 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 और बटे 6। तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 2 पचे 10।
तो 3 का गुणा 5 में फिर 11 में, तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 165। तो देखिए 1 से 25 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग 2925 आया है और 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया है? 165 आया है। जब 2925 में से 165 घटा देंगे तो आ जाएगा 2760। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ दे तब कैसे लगाएंगे? तो समझिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n और n+1 और बटे 2 और कुल का स्क्वायर होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग फार्मूला होता है n+1 और बटे 2 और कुल का स्क्वायर। जैसे समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, 1 से 14 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो समझिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक? 14 तक। 1 से 14 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो देखिए n का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो हम जानते हैं घनों का योग के लिए फार्मूला होता है n+1 और बटे 2 और कुल का स्क्वायर। तो देखिए n का मान हो गया 14 और 14 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 और बटे 2 और कुल का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब 14 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 15 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 15 सत्ते 105 और 105 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 पचे 25 और 10 का गुणा जब 11 में कर देंगे तो हो जाएगा 110। तो 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11025। तो देखिए 1 से 14 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 11025 होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि घनों का योग हमेशा 1 से ही पूछे, जब बीच से पूछ देगा तब कैसे लगाएंगे? तो चलिए जानते हैं। जैसे कह दे 11 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो देखिए 11 का घन प्लस 12 का घन प्लस 13 का घन कहाँ तक? 20 तक। तो 11 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 20 तक निकाल देंगे और हम जानते हैं पूछा है 11 से, तो 11 से पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 10। तो 1 से 20 तक निकाल करके फिर 1 से 10 तक निकालेंगे और 1 से 20 वाले में से 10 वाला घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब घनों का योग के लिए फार्मूला यही होता है। तो देखिए n का मान हो गया 20, तो n और n+1, 20 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 21 और बटे 2 और कुल का स्क्वायर। तो देखिए जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 21 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 210 और 210 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 44100। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पूछा कहाँ से? 11 से पूछा है, ये जो निकला है 1 से निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से 10 तक निकालेंगे और इसी में से उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 1 से 10 तक जब निकालेंगे तो n का मान हो जाएगा 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 और बटे 2 और कुल का स्क्वायर। तो देखिए इसको जब काट देंगे तो 10 को जब 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। और 11 पचे 55 और 55 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3025। तो देखिए 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकल गया है, लेकिन हमको निकालना 11 से, तो 1 से 10 तक भी निकल गया। तो 1 से 10 वाला क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए जब 44100 में से 3025 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 को ऐसे उतार देंगे। तो देखिए
11 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा 41,075। यही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।